Hallelujah! Praise the Lord! Blessed be the Lord, my rock, my love, my fortress. भजन 91:14-16 में लिखा है, तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इन वचनों में हम परमेश्वर के साथ इंटीमेसी के लिए इनवाइट किए जाते हैं। परमेश्वर के साथ इंटीमेसी की खूबसूरती है कि हम हर सिचुएशन में उसे पुकारने का प्रिविलेज पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ध्यान देकर हमारी सुनते हैं। जब हम पुकारते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं। हमारे संकट के समय, अंधकार की परिस्थितियों में हमें कंफर्ट, गाइडेंस और डिलीवरेंस देते हैं। वो हमारे गाइड हैं, हमारे प्रोटेक्टर हैं, जो हमारी जिंदगियों को विशेष पर्पस के लिए तैयार करते हैं। इन सब बातों को हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जिसका जीवन परमेश्वर की प्रेजेंस, विजडम और गाइडेंस से भरपूर था, फुलफिल्ड था। यूसुफ याकूब का पुत्र था। जब वो 17 वर्ष का था, उसे परमेश्वर ने 2 स्वप्न दिखाए। दोनों स्वप्नों का मतलब था कि उसके 11 भाई और पिता उसके सामने झुककर उसे दंडवत कर रहे हैं। इन स्वप्नों के कारण उसके भाई उससे जलन रखने लगे। और फिर वो दिन आया जब उसके भाइयों ने इश्माइलियों के हाथ उसे बेच दिया और पिता से झूठ बोला कि उसे जंगली जानवर ने खा लिया। और सबूत के तौर पर वो अंगरखा जो पिता ने यूसुफ को दिया था, जानवर के खून से भरा हुआ, उसे दिखाया। भाइयों ने सोचा था कि उसका अंत हो गया, पर उन्हें नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। वो नहीं समझ पाए कि वो उसके स्वप्न के पूरे होने की तैयारी कर रहे हैं। उत्पत्ति 39 में लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम था, उसे इश्माइलियों के हाथ से मोल लिया। वो अपने स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। यूसुफ परमेश्वर के स्ट्रेंथ प्रोविज़न के अनुसार पोतीपर की सेवा ईमानदारी से कर रहा था, परंतु उसकी पत्नी के गलत आरोप लगाए जाने के कारण वो जेल खाने में डाल दिया गया, क्योंकि वो उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी। पर जेल खाने में भी यहोवा उसके संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए दरोगा ने उन सब बंदियों को जो बंदी गृह में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वे उसी की आज्ञा से होता था। वहाँ पर सब इस बात से अनजान थे कि परमेश्वर उसके द्वारा क्या करना चाहते हैं। और फिर ऐसा हुआ कि पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया और वे बंदी गृह में डाले गए। उन्होंने एक ही रात में अपने अपने होनार के अनुसार स्वप्न देखा और उसे यूसुफ को बताया। यूसुफ ने उनके स्वप्नों का अर्थ बताया और उसी के अनुसार एक को अच्छा फल मिला और दूसरे को मृत्युदंड। 2 वर्ष के बीतने के बाद फिरौन ने एक स्वप्न देखा, जिसे देखकर वह व्याकुल हुआ और मिस्र के सब पंडितों ज्योतिषियों को बुलवा भेजा कि उसके स्वप्न का अर्थ बताएं, पर कोई भी उनका अर्थ फिरौन को ना बता सका। तब पिलाने हारे को यूसुफ का स्मरण आया कि जैसा फल यूसुफ ने उसे बताया था वैसा ही हुआ था कि उसे अपना पद वापस मिल गया। तब उत्पत्ति 41 में पढ़ते हैं, फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं।
और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। तब यूसुफ ने उसके स्वप्न को सुनकर फिरौन से कहा, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे और उसके बाद 7 वर्ष अकाल के आएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए, अधिकारियों को नियुक्त करे कि वे अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठी करें, कि वह भोजन वस्तु अकाल के वर्षों के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा वह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोगों से कहा, घुटने टेक कर उसको दंडवत करो। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पानेह रखा। ये यूसुफ के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। परमेश्वर हर जगह अपने बच्चों के जीवन में ऐसे निर्णायक क्षण ला रहे हैं। राजा के सामने खड़े होने का समय आ गया है। हम अपने विद्रोही स्वभाव, स्वार्थ, अंधकार और बंधन की काल कोठरी से, जेल खाने से बाहर आ रहे हैं। हम उस बंदी गृह से बाहर आ रहे हैं जिसमें दुश्मन ने हमें रख रखा है। वो बंधन आध्यात्मिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं या वित्तीय या रिश्तों में हो सकते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि उसके सामने खड़े होने के लिए हम जल्दी से जल्दी बाहर आएं। वह हमें आदेश देने वाले हैं एक ऐसे काम के लिए जिसे हमें इन अंतिम दिनों में पूरा करना है। फिरौन ने गवाही दी कि यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा है। यही बात हमारे विषय कही जाएगी कि हम में परमेश्वर का आत्मा है। फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और यूसुफ के हाथ में पहना दी, मलमल के कपड़े पहनाए, सोने की जंजीर पहना दी। हमारे प्रभु यीशु जो स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हैं, हमको सम्मान देंगे, श्वेत वस्त्र पहनाएंगे और सामर्थ और अधिकार के स्थान पर हमें स्थापित करेंगे। यूसुफ जैसे बहुत से लोग अचानक पूरी दुनिया के प्रकाश में आ जाएंगे। ये वे लोग होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने भीतर अपना काम स्वतंत्र रूप से पूरे करने दिया है। इसके द्वारा परमेश्वर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित करेंगे और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएंगे। फिरौन ने यूसुफ को अपने बराबर की सवारी करने के लिए एक दूसरा रथ दिया। यूसुफ सब जगह भव्यता और राजसी गौरव के साथ जाता था। एक तरफ राजा के सामने खड़ा है, दूसरी तरफ प्रजा के सामने खड़ा है और लोग झुक रहे हैं। फिरौन ने यूसुफ को एक नया नाम दिया। अब वह सापनत पानेह कहलाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर बोलते हैं और जीवित हैं। जितनी बार कोई उसके नाम को पुकारता था, वह अब्राहम के परमेश्वर की ओर इशारा करता था। पहला पतरस 5 उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यूसुफ इस सच की एक अद्भुत तस्वीर है। परमेश्वर ने 17 साल की उम्र में जो स्वप्न उसे दिखाए थे, वे पूरा होने का समय आ चुका है। और जब सारी पृथ्वी पर अकाल था, यूसुफ के भाई भी अन्न लेने के लिए मिस्र में आए और भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। तो प्रियो, क्या हम ऐसे रथ में घूमने की कल्पना कर सकते हैं? एक कैदी को शक्तिशाली राष्ट्र में दूसरा सर्वोच्च शासक होना सोच सकते हैं? उत्तर है हाँ। यदि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहें,
यदि परमेश्वर यूसुफ के लिए ऐसा कर सकते हैं तो किसी की भी स्थिति को बदल सकते हैं। हम नहीं जानते कब परमेश्वर कोई नई बात कर दें, तो अपने आप को उस दिन के लिए तैयार रखें, क्योंकि वह दिन दूर नहीं है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।